अखिल एक पढ़ा लिखा नौजवान था। उसे इसी साल नौकरी मिल गई थी। उसने तय किया कि वह अपना 24वां जन्मदिन मनाने के लिए गांव जाएगा। गांव में अब अखिल के लिए अपना कहने को बस एक चाचा जी ही रह गए थे। वह शुक्रवार की शाम को दफ्तर से सीधा बस अड्डे आ गया था। गांव और चाचा जी इसी खुशी में डूबकर अखिल खुशी खुशी गांव की बस में बैठ गया। 5 घंटे का सफर तय करके अखिल गांव में आ चुका था। वहां आकर उसका मन हरा भरा हो गया था। इस बार वह 7-8 महीने बाद गांव आया था। गांव की सड़क पर उसे कुछ जाने पहचाने से चेहरे दिखाई दिए। अखिल ने बहुत इज्जत के साथ उन्हें नमस्ते किया, मगर वे सभी उसे अजीब सी नज़रों से घूरते रहे। उनको नज़रअंदाज कर अखिल कुछ आगे बढ़ा तो फिर से वही बात हुई। अखिल ने एक परिचित से खुद ही आगे बढ़कर पूछ लिया कि आखिर माजरा क्या है। अपने रंगीन मिजाज चाचा जी के पास जाओ, तब मालूम होगा। उस आदमी ने अखिल को जवाब दिया और आगे बढ़ गया। अखिल हैरत में था। यह कैसी पहेली थी, वह समझ नहीं पा रहा था। यही सोचते सोचते वह घर भी आ गया। चाचा जी आराम से नीम की छांव तले खाट पर अखबार पढ़ रहे थे। चाचा जी को देखते ही अखिल का मन अपार सहने से भर उठा। उसने चाचा जी के पैर छुए, तभी एक औरत कमरे से बाहर आई, एकदम चाचा जी की ही हम उम्र। वह अनजान थी, फिर भी अखिल ने उसे नमस्ते किया। अखिल सवालिया निगाहों से उस औरत को देखता रहा। तभी चाचा जी ने उसकी उत्सुकता को शांत कर दिया। बेटा अखिल, ये आपकी चाची है उषा। हम दोनों ने 2 दिन पहले ही मंदिर में ब्याह कर लिया है। अपनी हैरानी को दबाकर अखिल ने बहुत ही आदर से उनको दोबारा नमस्ते किया। वे खूब हंसमुख थी, आशीर्वाद देती रही। अखिल अब एकदम खामोश हो गया। पल भर के भीतर ही वह समझ गया कि इतनी देर पहले तक रास्ते में हर एक उसे इस तरह से घूर क्यों रहा था। मतलब चाचा जी तो बेचारे बुरे फंस गए। 15 बीघा खेत, अलग से 2 बीघा के आम का बाग, नई नवेली। चाची जी ने तो चाचा जी को बेवकूफ़ बना दिया है। अखिल आगे कुछ और सोचता कि एक मधुर आवाज़ आई, अखिल बेटा यह लो शरबत पी लो। अखिल थका हुआ तो था ही, वह उस शरबत को गटागट पी गया। उसने इतना बेहतरीन और लाजवाब शरबत आज तक नहीं पिया था। चाची जी ने एक गिलास और दिया। अखिल वह भी पी गया। शुक्रिया चाची जी, अखिल ने इस शब्द को चबा कर कहा। मगर वे तो इतनी सरल कि तब भी खुश रहो बेटा कहकर भीतर चली गई। कुछ पल के लिए एकदम सन्नाटा सा छा गया था। अखिल मन ही मन हिसाब लगा रहा था कि चाची जी ने भी बढ़िया हाथ मारा है, करोड़ों के मालिक है चाचा जी। उसी पल अखिल के मन में एक दूसरा विचार भी कौंध गया। ऐसा विचार तो आज तक अखिल के मन में नहीं आया था। आज जिंदगी में पहली बार अखिल इस खेत और बगीचे में अपने हिस्से को भी गिनने लगा था। मतलबी अखिल सब भूल गया था। चाचा जी का इतना त्याग, ऐसा बलिदान, उसे इस समय कुछ याद नहीं रहा। एक कार हादसे में अखिल के माता पिता और चाचा चाची नहीं रहे थे। स्कूल से लौट कर आया अखिल सब जानने के बाद अपने चाचा जी से लिपट गया था। चाचा जी, अब आप एक और चाची तो नहीं लाओगे ना? 11 साल का अखिल अपने 42 साल के चाचा जी से भीख मांग रहा था। नहीं बेटा, मैं कभी नहीं करूँगा दूसरी शादी कहकर चाचा जी ने अखिल को अपनी गोद में भर लिया था। उस दिन के बाद से अखिल के लिए माता और पिता दोनों चाचा जी ही हो गए थे। अखिल ने हॉस्टल में पढ़ने की जिद की तो चाचा जी ने 10वीं जमात के बाद उसकी यह तमन्ना पूरी करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब तक की उसकी बेरोजगारी में उसके बैंक खाते में चाचा जी ही रुपए भेजते थे। मगर शहर का पानी पीकर अखिल मतलबी सा हो गया था। अब वह अपनी यारी दोस्ती में मगन रहता था। अपनी नौकरी में वह बिजी रहता था, यह सोचकर कि चाचा जी के साथ तो पूरा का पूरा गांव है, अब उसकी परवाह क्या करना। आज अखिल को अपने हिस्से की जायदाद भी चाची की झोली में जाती दिख रही थी। इतनी देर में नई चाची खूब सारा नाश्ता लेकर आई। कल आपका जन्मदिन है अखिल, आज से ही हम लोग जश्न शुरू करते हैं कहकर चाचा जी उसकी प्लेट में पकौड़े रखने लगी। अखिल को तो इस धोखे से सदमा सा लगा था कि तभी चाची जी ने एक फाइल चाचा जी को थमा दी। अरे हाँ अखिल बेटा, यह लो ज़मीन के सारे कागज़, सारी जायदाद और मकान, सब तुमको दे दिया है बेटे। मुझे तो उषा ने सहारा दे दिया है। वह एक कारोबारी है, 3-4 महीने से गांव में सर्वे कर रही थी। हमको ऐसा लगा मानो कुदरत ने मिला दिया हो। गांव वाले विरोध कर रहे हैं, मगर हम शादी के बंधन में बंध गए हैं। अखिल अपने चाचा जी की बात सुन रहा था। चाचा जी आगे बताने लगे, तुम्हारी चाची उषा किन्नर है और एकदम स्वाभिमानी। अब 3-4 दिन के बाद मैं भी इसके साथ कनाडा जा रहा हूँ। जिस गांव में हमें 2 दिन भी सहन नहीं किया, वहाँ आगे भी कौन सा संबंध रखा जाएगा यह मैं जानता हूँ। तुम्हारी चाची ने ही कहा है कि उसके पास अपने कारोबार से कमाया हुआ इतना पैसा है कि एक पाई भी किसी से नहीं चाहिए। यह संभालो अपनी विरासत कहकर चाचा जी ने अखिल को एक पकौड़ा खिला दिया। अखिल ने
यह सुना तो शर्म से पानी पानी हो गया। उषा चाची, आप तो बहुत महान हो, अखिल ने मन ही मन कहा। बेटा, अभी तो एक मैनेजर है जो सब देखभाल कर रहा है, आगे भी सब हो जाएगा। अगर चाहो तो नौकरी की जगह अपनी ज़मीन भी संभाल सकते हो। चाची ने बाहर आकर अखिल से कहा। चाची की यह बात सुनकर अखिल का मन हुआ कि उसके पैर की धूल को माथे पर सजा ले। इसके बाद चाचा चाची कनेडा चले गए और वहीं बस गए। अखिल आज भी हर साल 3-4 बार उनसे मिलने ज़रूर जाता है। उसे चाची से स्वाभिमान और सच्चाई का अनूठा सबक सीखा। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब